Assalamualaikum everyone. Dear student, today I will teach you chapter number 9. That's all about performance management and appraisal. Let's move on chapter number 9, performance management and appraisal. After studying this chapter, you should be able to evaluate and improve the appraisal form. The appraisal form. Describe the appraisal process. That how does the appraisal process occur? Develop, evaluate and administer at least 4 performance appraisal tools. Explain and illustrate the problems in order to avoid in appraising performance. List and discuss the pros and cons of 6 appraisal methods. Perform an effective appraisal interview. Discuss the pros and cons of using different raters to appraise a person's performance. Basic concepts in performance management and appraisal. We have to compare that what is performance appraisal and performance management. Appraisal, अप्रेज करने में हम कहते हैं setting work standard, assessing performance and providing feedback to employees to motivate और उनकी जो गलतियां हैं उनको करेक्ट करना और कंटिन्यू करना परफॉर्मेंस को, तो उसे कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी उसी वक्त हमने उनको मोटिवेट किया, उसी वक्त हमने उनको फीडबैक दिया, उनकी जो गलत चीज़ें थी उनको करेक्ट किया और कंटिन्यू की उनकी परफॉर्मेंस, तो उसे कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक इंटर रिलेटेड अप्रोच है। क्या है? इंटीग्रेटेड मीन्स इंटर रिलेटेड अप्रोच, जिसमें हम इंश्योर करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस गलत नहीं है, वो सही है, वो एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो सपोर्ट कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजिक एम्स हैं उनको जो है सपोर्ट कर रही है। वो इंश्योर करना, उस प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग को कहा जाता है मैनेजिंग द परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब यहाँ क्वेश्चन आए रहे जिसमें हम इवेल्युएटिंग कर रहे हैं फैकल्टी को प्रमोशन के लिए टेन्योर क्लासरूम टीचिंग अप्रेजल बाय स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन आए हैं ये स्टूडेंट्स फिल करेंगे। थाटफुल स्टूडेंट अप्रेजल कैन हेल्प इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस। अगर इस किस्म के क्वेश्चन आए लिए गए तो टीचिंग की जो मेथड है वो इम्प्रूव होगा, इफेक्टिवनेस। और इस क्वेश्चन आयर्स को इस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि वो असिस्टेंट्स हो और जो अच्छे टीचर हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। प्लीज़ डू नॉट असाइन योर नेम। जब इस किस्म के क्वेश्चन आयर होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, वहाँ अपना स्टूडेंट नाम मेंशन नहीं करता या सिग्नेचर मेंशन नहीं करता। उस स्टूडेंट के जो आइडियाज़ हैं, उनके जो फेवरेट टीचर हैं, तो वो हमें पता चलता है किस हिसाब से स्टूडेंट ने रेट किया है टीचर को। तो रेट योर टीचर ऑन ईच आइटम गिविंग द हाईएस्ट स्कोर्स फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस in the lowest score for very poor performances. Place in the blank space before each statement the rating that most closely expresses your view. अब देखें, X don't know, very poor, तो एक पे टिक करेंगे और 4 नंबर पे करेंगे मॉडरेटली गुड। एक्सेप्शनली आपको अच्छा लग रहा है तो 6 और 7 ऑप्शन है। हाउ डू यू रेट द एग्रीमेंट बिटवीन कोर्स ऑब्जेक्टिव्स और लेसन असाइनमेंट्स। टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो कोर्स असाइनमेंट और कोर्स ऑब्जेक्टिव कैसे चला रहा है। वो वेरी पुअर परफॉर्मेंस है, आपको पता नहीं है, मॉडरेटली गुड है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है टीचर की। हाउ डू यू रेट द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और यूज़ ऑफ क्लास पीरियड। वो 3 घंटे क्लास कैसे लेते हैं, उनकी प्लानिंग होती है, तो किस तरीके से आप टीचर को रेटिंग करेंगे। तो स्केल बनी हुई है ऊपर X 1 2 3 4 5 6 7 पे। हाउ डू यू रेट द कंपिटेंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हवाले से आपके टीचर को क्या इन्फॉर्मेशन है। डज द टीचर स्टिमुलेट और चैलेंज आपको टीचर ने कभी दिया है यू टू थिंक टू दैट क्वेश्चंस। डज ही और शी वेलकम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ यू। आपके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू उनको जो है वेलकम करते हैं। डज द टीचर हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट इन हेल्पिंग यू इन आउट ऑफ क्लास। आउट ऑफ क्लास भी उनको इंटरेस्ट होता है आपको पढ़ाने के लिए।
तो वो आप रैंकिंग बताएंगे कि वेरी पुअर नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, एक्सेप्शनली गुड, जी हाँ इंटरेस्टेड हैं। हाउ डू यू रेट द फेयरनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रेडिंग पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो है आपकी टीचर की? Considering all of the above items, what is your overall rating of this teacher? How would you rate this teacher in comparing with all others you have had in college or university? लास्ट में आप कंपेयर करेंगे बाकी यूनिवर्सिटी के टीचर से, वो कैसे अलग हैं, क्या अच्छा है, क्या उनकी जो है एक्टिविटीज़ है जो आपको पसंद है। तो ये रेटिंग स्केल भी परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए, टीचर को अप्रिशिएट करने के लिए बनाई जाते हैं क्वेश्चन आयर। परफॉर्मेंस मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? रीज़न ये है, इससे हमारी क्वालिटी बेहतर से बेहतर इम्प्रूव हो जाएगी, हमारे प्रोसेसेस, हमारे प्रोडक्ट्स इम्प्रूव होंगे, हमारी जो है सेल्स टीम इम्प्रूव होगी, हमें पता चलेगा कि हमारे ड्रॉबैक्स कहाँ हैं, उस हिसाब से जो है हम ऑर्गेनाइजेशन को वो कंट्रीब्यूशन दें, वो कॉम्पिटेंसी दें, वो क्वालिटी दें जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। तो उस हिसाब से काफ़ी अप्रेजल इश्यूज़ भी होती हैं। अगर मेरिट और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो अप्रेजल इशू होगा। अगर गलत बंदे को हमने प्रमोट कर दिया, पैकेज अच्छा दे दिया, तो फ़ायदा तो नहीं है। हमें तो टैलेंटेड बंदों को देखना है, एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है और उनको जो है अप्रेज करना है। ये हमारा लॉन्ग टर्म फोकस होता है कि लोग कौन से जो है हमारी कारपोरेशन को जिनसे फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म फोकस रखता है कारपोरेशन। हर एक की परफॉर्मेंस जो टारगेट वो अचीव हुए होते हैं, वो उनकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती जाती है कि उन्होंने ये परफॉर्मेंस की करके दिखाई है। आते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें डायरेक्शन शेयरिंग के हमारी कारपोरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, ग्रोथ फेज में है, डेवलपिंग फेज में है या स्लो डाउन वाली है। तो डायरेक्शन सेट करेंगे कि हमारी कारपोरेशन को इस डायरेक्शन की जो है ज़रूरत है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कारपोरेशन में जो भी लोग जिस डेजिग्नेशन पे हैं उनको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरफाई करना हमारा काम है। गोल सेटिंग और प्लानिंग, गोल को सेट करेंगे और प्लान करेंगे कि कैसे वो गोल जो है अचीव हो, गोल को अलाइन करेंगे यानी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ताकि ये हमारी कारपोरेशन के गोल अचीव हो। डेवलपमेंटल जो है गोल सेटिंग रखेंगे। परफॉर्मेंस जो है ऑनगोइंग, यानी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको हम मॉनिटर, ऑनगोइंग जो है मॉनिटर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि ये बंदा काम कर रहा है, सीरियस है, नॉन सीरियस है। ऑनगोइंग फीडबैक, वहीं हम उनको जो है फीडबैक दे देते हैं, कोच करते हैं उनको, कोचिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं टाइमली जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट में हम उनको अप्रेजल यानी पे और उनको प्रमोट करना, बढ़ाना, असेसमेंट के बाद कि अच्छी परफॉर्मेंस है उनको बढ़ाया जाए, उनको रिवॉर्ड, रिकग्निशन और कंपनसेशन जो है देना, वर्क फ्लो प्रोसेस कंट्रोल करना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में। तो आते हैं डिफाइनिंग द एम्प्लॉयज़ गोल्स और वर्क स्टैंडर्ड। गाइडलाइन है हमारे पास कैसे इफेक्टिव गोल सेटिंग होगी। जब हम असाइन करेंगे स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक, स्पेशल, स्पेसिफिक गोल, जनरल नहीं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बंदे के लिए स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक गोल। असाइन मेजरेबल गोल, जैसे हाउ मच का पता चल जाए कि कितना गोल अचीव किया है, हाउ मच यू हैव अचीव्ड योर टारगेट। असाइन चैलेंजिंग बट डूएबल गोल्स, चैलेंजिंग काम दो पर वो दो कि वो कर सकें, एक्शंस में ला सकें। और वो बंदे जो अपना काम करके दिखा रहे हैं उनकी पार्टिसिपेशन को हमें इनकरेज करना है, इन्वॉल्व करना है वर्कर्स को, उनके टेंशन को, उनके जज्बे को। और स्मार्ट गोल्स है हमारे पास, स्पेसिफिक और क्लियरली स्टेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और हमारे जो गोल्स हो वो मेजरेबल हो इन आंसरिंग हाउ मच यू हैव अचीव दैट टारगेट, अटेनेबल हो एंड नॉट टू difficult or too easy ना हो, relevant यानी related to what's to be achieved, timely in reflecting deadline in milestone, deadline के हिसाब से हो, ऐसा ना हो डेडलाइन के बाद वो पूरा हो। हमारे जो एक्शंस होते हैं, हमारे टाइम जो है ड्यूरेशन वो मैटर कर रहा होता है कि जो डेडलाइन, जो माइलस्टोन हमने सेट की थी उसी डेडलाइन पे हमारे जो है टारगेट्स, गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाएं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में मेजर रोल हमारे सुपरवाइज़र का होता है
क्योंकि वो जो है एक्चुअल अप्रेजिंग का रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फेमिलियर होता है बेसिक अप्रेजल टेक्निक से कि कैसे मुझे अप्रेजल देना है असेसमेंट के बाद। मस्ट अंडरस्टैंड